आज 26 जनवरी 2025 को रेवाड़ी में 76वें गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस का यह कार्यक्रम रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित किया गया। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी थे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। झंडा फहराने के बाद मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट की सलामी ली। सलामी के लिए मुख्य अतिथि को खुली जीप में ले जाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग व अन्य सभी विभागों के साथ साथ स्कूल के बच्चों के सामने हाथ हिलाकर अभिवादन लेते हुए सलामी ली। गणतंत्र दिवस को आगे बढ़ाते हुए पुलिस विभाग की पुरुष व महिला टुकड़ियों के साथ ही बाहर से आई हुई उत्तराखंड पुलिस की टुकड़ी ने भी और मार्च पास्ट में आए हुए सभी ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। सलामी कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि के सामने छोटे बच्चों व अन्य सभी स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जहां गुरुकुल के अलग अलग राज्यों से आए हुए बच्चों ने योग करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं रेवाड़ी के सभी स्कूलों के बच्चों ने पीटी डंबल का प्रदर्शन मुख्यमंत्री के सामने किया। राजस्थानी कला को पेश करके छोटे बच्चियों ने मुख्यमंत्री को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सभी विभागों ने अपनी अपनी झांकी पेश की। सरकारी विभागों की हर एक झांकी एक अलग संदेश देते हुए निकाली गई। सबसे पहली झांकी हरियाणा पुलिस की रही, जिसमें हर तरह के कार्य को मुख्यमंत्री के सामने दिखाया गया। स्वास्थ्य विभाग की झांकी ने भी एक अच्छा संदेश समाज में दिया। सबसे अच्छा प्रदर्शन हरियाणा पुलिस के कमांडो का बुलेट मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने का रहा, जिसने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों व स्कूल के बच्चों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सबसे आखिरी में स्वेट दस्ते के द्वारा अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। एक सच्चाई से रूबरू करवाते हुए दिखाया गया कि किस तरह से हरियाणा पुलिस के स्वेट दस्ते ने टूरिस्ट यात्रियों की जान बचाई, जिसमें यह दिखाया गया कि आतंकवादियों ने 2 टूरिस्ट बसों को अपने कब्जे में कर लिया, जिसे अपनी जान पर खेलकर स्वेट दस्ते ने दोनों बसों के यात्रियों को सकुशल बचाते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। हरियाणा पुलिस के स्वेट दस्ते के द्वारा दिखाई गई इस कला के प्रदर्शन को देखकर आम जनता दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। वहीं मुख्यमंत्री महोदय ने भी तारीफ की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को रेवाड़ी की जनता के लिए हरी झंडी दिखाई, जो कि प्रदूषण मुक्त हरियाणा हमारा को साकार करेंगी। इसके साथ साथ 2 अन्य बसों को हरी झंडी दिखाकर महाकुंभ के मेले के लिए प्रयागराज जाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना की। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केजरीवाल के झूठे सब्ज बाग दिल्ली की जनता को फंसने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का चोला पहनकर आया था, लेकिन अब जनता उन्हें सच्चाई दिखा देगी। सीएम ने कहा कि 5 इलेक्ट्रिक एसी बसों को रेवाड़ी की जनता को सौंप दिया है, जिसमें 1 सप्ताह मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा रोडवेज के बेड़े में और भी बसें शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के लिए भी वरिष्ठ नागरिकों से भरी 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के बजट को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश के हित में बजट होना चाहिए। आमजन के बहुमूल्य सुझावों को भी बजट में शामिल किया जाएगा। एम्स में ओपीडी शुरू करने के सवाल पर कहा कि रेवाड़ी में एम्स का निर्माण तेजी से हो रहा है। हरियाणा ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी एम्स का फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर बताया कि 100 दिन ही नहीं, हरियाणा सरकार पूरे 5 साल नॉन स्टॉप काम करेगी। प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में सरकार तेज गति से काम कर रही है। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव द्वारा चलाए जा रहे रेवाड़ी स्वच्छता अभियान की भी जमकर तारीफ की। रेवाड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। आज 76वां गणतंत्र दिवस की मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा संविधान लागू हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमें अवसर दिया है। ऐसे सभी महानुभाव जिन्होंने इस संविधान में अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे सब लोगों को याद करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उन महापुरुषों के सपनों का ये भारत बने, जिन महापुरुषों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उनके सपनों का भारत होना चाहिए और उस दिशा में गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व है
और मैं पुनः गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। एक हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में, मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहाँ से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहाँ से हमारे तीर्थ यात्री उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उसको लेकर के हमने हरियाणा के अंदर उस काम को गति से किया है। पूरे हरियाणा को ओडीएफ फ्री किया है। ओडीएफ फ्री से भी ओडीएफ प्लस की तरफ हम बढ़े हैं और स्वच्छता हम सब के लिए अनिवार्य है। हमारे विधायक महोदय मेरे साथ खड़े हैं, इनका बड़ा एक विजन है और आज उसकी झांकी भी प्रस्तुत हुई है, आई लव रेवाड़ी। भाई, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा रेवाड़ी स्वच्छ, सुंदर और पोल्यूशन मुक्त हो। उसको लेकर के हमारे विधायक जी स्वच्छता योद्धाओं को साथ लेकर के हर शनिवार वो यहाँ पर स्वच्छता अभियान करते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान वो चला हुआ है। अभी हमने सचिवालय के अंदर स्वच्छता अभियान के तहत वहां पर जो फाइलें या अन्य टूटा हुआ सामान, कोई फोटोस्टेट की मशीन है, कोई कूलर है, ऐसे खराब पड़े मशीन है, या कोई कंप्यूटर पुराने समय के पड़े थे, उन सब को निकालने का काम किया है और एक ऑफिसों के अंदर इस प्रकार का स्वच्छता वातावरण कि जहां हम बैठे वो स्थान भी स्वच्छ रहे, और उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे सभी सरकारी ऑफिस हैं उनके अंदर इस बात को लेकर के आह्वान किया है और स्वच्छता उसके अंदर चली हुई है। हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। कल स्वच्छता योद्धा बधाई देने के लिए आए थे, उनके साथ मैंने नाश्ता किया है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके कारण ही हम स्वच्छ स्थान के ऊपर बैठते हैं। देखिए, क्योंकि बजट प्रदेश के लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों को लाभ मिले, मेरा हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमने हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं, पोर्टल के ऊपर भी हमने सुझाव मांगे हैं कि आपके बहुमूल्य सुझाव आपके आएंगे तो हमें बजट में समाहित करने का
मौका मिलेगा जिससे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो बनने जा रही है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोग देख चुके हैं। अब कई व्यक्ति ऐसे आते हैं, आके बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब हमारे लोग बूढ़े हैं, कोई सजे बाग दिखाता है, उसके अंदर फंस जाते हैं, परंतु होता कुछ नहीं। आपके सामने है, वहां का मुख्यमंत्री जब वो आया, पोल के ऊपर चढ़ गया, एक तार काट रखी थी, किसी को तार जोड़ दी जाएगा। लोगों के मन में गया कि ये तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, ईमानदारी का चोला पहन करके आया था, परंतु इतना भ्रष्टाचारी निकला, लोग दांतों तले उंगली दबा करके रह गए कि हमने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकलेगा। लोगों ने अब उसको बाहर करने का मन बना लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत, ये सशक्त भारत बन रहा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा। दिल्ली भी मजबूती से आदरणीय मोदी जी के उस सपने को साकार करेगा जो उन्होंने 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देखा। हाँ, देखिए जल्दी, क्योंकि उसके ऊपर काम चालू है, एम्स के ऊपर, और अपने समय के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा। मैं तो धन्यवाद पुनः करता हूँ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। एम्स जैसा प्रतिष्ठित, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, जिसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा, परंतु दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के लोग भी यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा पाएंगे, उनको भी अच्छा उसका लाभ मिलेगा। ये नॉन स्टॉप सरकार है, नॉन स्टॉप फैसले ले रही है, लोगों के हित में ले रही है, और लगातार हम हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाएंगे।